Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel ZD Chemistry. This is Sheikh Azul Islam, teacher of high school Shalom, and today we will start with our new chapter in subject science. The name of the chapter is Force and Pressure. Let's start with our new chapter. Force and Pressure. तो जो साइंस सब्जेक्ट है, as I am always asking that it is bifurcated into three parts. One is physics, another is chemistry, another is biology. तो आज का जो चैप्टर है it is from the physics part of the science. तो इस चैप्टर में हम दो क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. तो फोर्स जो है, फोर्स इज बेसिकली whenever we will pull or we will push on an object, that particular pull or push or that particular act or that particular feature on any object is called as the force. और इसी पुल और पुश की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से हिलता है या ये अपनी जगह से या तो आगे जाता है, डिस्प्लेस होता है, या आगे जाएगा या पीछे जाएगा, या हमसे दूर जाएगा या हमारी तरफ आएगा. तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? इस एक्ट को हम फोर्स कहते हैं. तो जो फोर्स है इट इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस इट्स ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल, अगर हमें दरवाज़ा खोलना हो तो हम दरवाजे को या तो कभी पुश करते हैं या हम उसको पुल करते हैं, या जितने भी हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है या जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. या जब हम स्टेप आउट करते हैं, जब हम घर से निकलते हैं तो फोर्स की ज़रूरत होती है. या इस तरीके से जब हम चलते हैं हमारा जो बैलेंस रहता है वो किसकी वजह से है? वो एक्चुअली फोर्स की वजह से रहता है. तो फोर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इख्तियार करता है और इसी फोर्स की वजह से दुनिया की हर एक चीज़ जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है या अपने इस स्टेट में मौजूद है. या अगर हम ये देखेंगे कि मतलब अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की बात करेंगे तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या है? जो उसके पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के दरमियान एक किस्म का फोर्स है, जिस फोर्स को हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं. और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. जो फोर्स है इसका एक अहम मुकाम है. फॉर एग्जाम्पल, हम हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम पहले हम क्या करते हैं? हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, हम इस तरीके से वुड का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि जब हम एक ब्रिक को दूसरे के साथ कंक्रीट के जरिए मिलाते हैं तो ये एक्चुअली फोर्स ही है जो इन दो ब्रिक्स को मिला के एक दीवार खड़ा होती है. जब दीवार चारों तरफ से खड़ा होती है तो फिर इससे क्या होता है? इससे एक स्ट्रक्चर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है. और ये सब कुछ मुमकिन किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से है. तो जो ये फोर्स है इसके काफ़ी ज़्यादा किस्म है, इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है. कभी कभी जो फोर्स है इट इज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, हमारे पास अगर कोई भी मतलब किसी कोई भी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसे हमें पुश करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम उस पर जो फोर्स इख्तियार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं. या एक किस्म का एक खेल है जिसको हम टग ऑफ वार कहते हैं. तो टग ऑफ वार में हमें ये क्या ज़रूरत पड़ता है? हमें यह मस्कुलर फोर्स ज़रूरत पड़ता है. तो इस तरीके से दूसरा एक फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या जिसको हम सीधे फ्रिक्शन कहते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है और इस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. तो इसी तरीके से है जो मैग्नेटस है. मैग्नेट क्या है? मतलब अगर हम मैग्नेट एक ऐसा नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. जो मैग्नेट है, मैग्नेट में दो किस्म के पोल्स होते हैं, दो किस्म के साइड होते हैं. एक पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरे को हम साउथ पोल कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि लाइक पोल्स जो है ये हमेशा रिपल करते हैं, जो अनलाइक पोल्स है ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल जो है ये नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल हमेशा किसको करेगा अट्रैक्ट? नॉर्थ पोल को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए हम ये कहते हैं कि जो अर्थ में जो मैग्नेट मौजूद है जिसको हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ये हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होता है? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है. इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस होती है, चार्जेस फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी मेटल को लेंगे तो इसमें क्या है? इसमें प्रोटॉन्स और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है. तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स होता है
उनके दरमियान हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और दोनों जो चार्जेस हैं ये क्या है, दे आर बेसिकली एट रेस्ट, दे आर स्टेटिक। तो उस किस्म के फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन द फोर्स इज बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड बोथ द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ देयर इज अनदर फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो अर्थ है ये ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, या जो अर्थ है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये जमीन की तरफ जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इट बाय फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कि कंटैक्ट की वजह से जनरेट होते हैं, जिनको हम कंटैक्ट फोर्स कहते हैं, और कुछ फोर्स ऐसे हैं जो कि कंटैक्ट की वजह से जनरेट, जिनको हम नॉन कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये क्या है, इट इज ए contact force. That was all about today's topic. Have a nice day.